यूनिवर्सल ईयर है 2026 जो कि नंबर 1 सन। अब कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं 1 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन है, कमाल का बोल्ड री इन्वेंशन का कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं चैप्टर 3 और वो चैप्टर है आपके लिए क्या चैलेंजेस 2026 लेकर आ रहा है। जर्नल करना बहुत अच्छा रहेगा, संडे के संडे रखो, अगर रोज नहीं करना चाहते, जो कुछ भी अकम्प्लिश किया उसको जर्नल करो। आपको एक्साइटमेंट भी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, इन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ी सी नर्वस टेंशन मुझे नजर आ रही है, गले या थ्रोट से रिलेटेड या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं हो, बिकॉज एसिडिटी की प्रॉब्लम होती नजर आ रही है। तो खाना खाने का टाइम का ध्यान रख लीजिएगा और पानी पीने का भी ध्यान रख लीजिएगा। पर्सनल ईयर की श्रृंखला में बारी आ गई आज पर्सनल ईयर नंबर 4 और पर्सनल ईयर नंबर 5 की। वेल, ये आपका बर्थ नंबर नहीं है, ये आपका डेस्टिनी नंबर नहीं है, तो अगर आप इसको देखकर वीडियो पे रुके हो तो रुक जाओ, पहले आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। और वो कैसे निकालना है, वेल मैं गए 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल रिपीट इट फॉर दोज हु आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हियर। पर्सनल ईयर नंबर निकालने के लिए आपको सिंपली आपकी डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ चाहिए। अगर मेरा अपना लेती हूँ तो 21 नवंबर, तो 21 21 और नवंबर का मंथ है 11 तो 11, तो 21 + 11। इसके बाद 2026 के लिए हम देख रहे हैं, तो 2026 में हम सिर्फ 26 लेंगे, तो +2 6। इसके अलावा आपको यहीं पॉज करके देखना है कि 2026 में आपका बर्थडे कौन से दिन है, मंडे को है, ट्यूसडे को है, वेंसडे को है। तो अगर मैं 2026 के कैलेंडर में जाती हूँ तो मेरा हैप्पी बर्थडे सैटरडे को आ रहा है। सैटरडे का दिन जो है उसके लिए एक नंबर दिया गया है, वो है 8। अब आप सोच सकते हैं आपका संडे को आ रहा हो, पूछे क्या नंबर है, मंडे को क्या नंबर है, तो उसके लिए आपके स्क्रीन के बिल्कुल सामने एक लिस्ट आ रही है जिसमें संडे, मंडे, ट्यूसडे हर एक डे का एक नंबर है, वो नंबर उस प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो इनको सबको जब मैं ऐड करती हूँ 21 + 11 + 26 + 8, तो ये टोटल क्या बना है, ये बन गया है टोटल 66। अब 66 का मतलब 6 + 6 12, 12 का मतलब 1 + 2 3, 3 मेरा नंबर है आने वाले साल के लिए, यानी मेरा पर्सनल ईयर नंबर 3 है। अब यहाँ पॉज करो और अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लो। अब आप हो सकता है ये सवाल करें, फला एस्ट्रोलॉजर ने ये तरीका बताया है, फला ने ये बताया है, तो आप उन फला के पास जाके देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हो तो आप मेरी पुराने सालों की जो तरीका है उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को आगे देखिए। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अब 4 किसकी बात करता है, 4 बात करता है प्लैनेट राहु की। राहु जिसको हम छाया ग्रह भी कहते हैं, जिसको हम इल्यूजन्स के लिए कहते हैं, इनोवेशन के लिए कहते हैं, हिडन पोटेंशियल के लिए कहते हैं। यूनिवर्सल ईयर है 2026 जो कि नंबर 1 सन। अब कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं 1 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन है, कमाल का बोल्ड री इन्वेंशन का कॉम्बिनेशन है, यानी 2 पावरफुल फोर्सेस है ना कनेक्ट कर रही हैं। शैडो प्लैनेट हो गया राहु और लाइट वाला हो गया सूर्य, तो सूर्य के साथ उसकी शैडो दोनों एक साथ आ रही हैं। अब जब ये दोनों एक साथ आ रही हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको ये साल अपनी शैडो में से बाहर निकलना है और अपनी ट्रू एबिलिटीज के बारे में बात करनी है, यानी ये साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग साल होने वाला है। राहु बात करता है अननोन की, अनएक्सपेक्टेड की, अनटैप्ड जीनियस जो आप सबके अंदर है। दूसरी तरफ से सन को देखें तो सन बात करता है क्लैरिटी की, शाइन करने की, ब्राइटनेस की, करेज की, रिकग्निशन की। अब ये दोनों इकट्ठे जब जुड़ेंगे तो आपके कीवर्ड्स क्या हैं? पहला कीवर्ड है फोकस, दूसरा कीवर्ड है सिस्टम, तीसरा कीवर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा कीवर्ड है ग्राउंडेड एक्शन और पांचवा कीवर्ड है स्मार्ट रिस्क टेकिंग। अब क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 निकल के आ रहा है, यानी 4 निकल के आ रहा है, तो आप देखेंगे जो चीजें होंगी, बहुत सारी चीजें सडन होंगी। मतलब सडनली कोई रास्ते में मोड़ आ जाएगा मतलब डिटोर लेना पड़ेगा आपको। सही राह चल रहे हो, पूरे साल का प्लान है, सारी चीजें कर रखी हैं, उसके बाद कह रहे हो ना 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 ना, आई थिंक राइट टर्न करेंगे तो बेटर है। सड़क के चलते नहीं, आपकी जिंदगी के चलते। अब ऑफर्स हो सकती हैं, कॉल्स हो सकती हैं, लीड्स हो सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आपको बहुत फायदा मिल सकता है। आपको अपनी थिंकिंग को क्विक रखना है, आपको शैडो में से बाहर निकलना है, आपको अपनी थिंकिंग को स्मार्ट रखना है। दूसरी चीज, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जनाब बढ़ने वाली हैं आपकी। अब भले ही आप लड़का हो, लड़की हो, वेमेन हो, मैन हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर फैमिली विल इंक्रीज, बिकॉज आपका सपोर्ट भी चाहिए होगा, आपकी प्लानिंग भी और ज्यादा होगी, आपकी प्रेजेंस बहुत सारी जगह बार बार चाहिए होगी, तो आपको यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर योर फैमिली।
नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, वो शॉर्टकट्स नहीं लेना है आपको, मतलब लंबी रेस का घोड़ा बनना है और फटाफट से चीज़ों को ख़त्म नहीं करना है। इसके अलावा मटेरियल गेन्स की अगर बात करूँ तो शायद इस साल आपके पास एक नया घर आने वाला है, एक नई गाड़ी आ सकती है, कोई फैमिली में नया मेंबर भी आ सकता है, शायद एक न्यू एडिशन इन योर फैमिली हो सकता है। अनदर थिंग इज, राहु कहते हैं ना, जिसके ऊपर फोकस करता है वो मल्टीप्लाई होता है। परेशानी पे फोकस करोगे तो वो मल्टीप्लाई होगी, ध्यान पे फोकस करोगे वो मल्टीप्लाई होगा, काम पर फोकस करोगे वो मल्टीप्लाई होगा। आपको मीनिंगफुल गोल्स को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ में चारों चीजों पे फोकस करना है। अगर करियर की मैं बात करूं तो रिलायबिलिटी पे फोकस करना है आपको, पॉसिबल प्रमोशंस पे, लीडरशिप रोल्स पे फोकस करना है। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो ये साल आपको ऐसे लगेगा स्टेबिलिटी का साल है, थोड़ा मैच्योरिटी से आप रिश्तों को देख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से इमोशनली उनको समझ पा रहे हैं। फिनेंसेस की बात करूं तो बजट से काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर नहीं जाना, मतलब यहाँ पैसे लगा दूं वहां पैसे लगा दूं तुरंत रिटर्न्स मिल जाए, वो नहीं मिलेंगे। आपको लंबा प्लान करना है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो इस साल तो आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूर जाएंगे, बिकॉज आपके अंदर रियलाइजेशन होगा। और प्रोग्रेस ऐसी चीज है जो चुपचाप अंदर ही अंदर होती है। अब आते हैं चैप्टर 3, और वो चैप्टर है आपके लिए क्या चैलेंजेस 2026 लेकर आ रहा है। नंबर 4 आया है जी, राहु का है। तो मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी और ड्रिफ्टिंग भी होगी, यानी नए साइकिल्स तो हैं ही हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई चीजें आपकी लाइफ में होंगी, कुछ कुछ कहीं जगह गॉसिप भी होगा, और आपका जो फोकस है वो कहीं से लीक करेगा। दूसरी चीज, इम्पेशंस होते हुए आप दिख रहे हो, मतलब टेम्पटेशन होगी कि शॉर्टकट कर लेता हूँ, बन जाएगी बात, काम हो जाएगा, लेकिन आप बहुत बार बहुत सारी चीजों को करने में लास्ट मिनट पे क्विट कर दोगे, छोड़ो ना, रहने दो, जो चल रहा है सही तो चल रहा है। बट हमेशा याद रखना, इम्पेशंस तंग करती है और इम्पेशंस आपको परेशान इस बार करेगी। तो जब भी ऐसा हो, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, सांस अच्छे अच्छे लेने हैं, ध्यान से लेने हैं, और थोड़ा फोकस बनाने की कोशिश करनी है, चाहे उसको क्रिस्टल्स को लेकर करें। आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हो, बिकॉज राहु जो है ना वो चकाचौंध वाली चीजों पे जाता है, तो कई बार वो चकाचौंध वाली चीजें जो है गुमराह भी कर देते हैं, वहां पे नहीं जाना। डॉक्यूमेंट्स को लेकर रिस्क हो सकते हैं, तो जो कागज साइन करते हैं उसको ढंग से पढ़िएगा, अच्छे से 2 बार 3 बार किसी बड़े को पढ़वा दीजिएगा। बाउंड्रीज को आपको ट्रस्ट करना है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो काम की बाउंड्रीज हों। अब आते हैं चौथे चैप्टर पे, और वो बात करते हैं रेमेडीज की और प्रैक्टिसेस की। राहु और सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करना है, ये ग्रहण योग बनाता है एक्चुअली। तो ऐसे में ग्रहण कौन लगा रहा है, आप खुद ही लगा रहे हो। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको सवेरे जल्दी उठना है। सनराइज को आप अगर 10 मिनट्स उसके साथ बिता पाएंगे, आप माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे, अलोम विलोम करेंगे, थोड़ा सा हम चैंट करेंगे, उससे आपको बहुत बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। एरोगेंस नहीं लेनी है, अड़ियलपना नहीं दिखना, ईगो पे नहीं जाना। तीसरी चीज, आपको हर शनिवार को कोशिश करनी है, आप काले तिल का दान दे सकते हो, आप सरसों के तेल का दान दे सकते हो, और जब धूप में निकलें तो सर को कवर करके निकलिएगा, बिकॉज हेड इज अगेन राहु, एंड वो एनर्जी सूर्य के साथ जब मिलती है तो थोड़ा सा परेशान कर सकती है ज्यादा। अब आ जाते हैं कुछ ग्राउंडिंग हैबिट्स की बात करते हैं। तो आपको एक डायरी रखनी है, आपको शॉर्ट टर्म गोल्स लिखने हैं, और आके यू हैव टू रीविजिट द डायरी कि इस वीक के लिए मेरे ये 3 गोल्स थे, क्या मैंने उन तीनों को पूरा किया। दूसरी चीज, आपको, क्योंकि राहु इज ऑल अबाउट हेड, तो आपको पूरी तरह से अपने साथ जुड़ने के लिए आपको रूट वेजिटेबल्स को यूज करना है, कंज्यूम करना है, जैसे कि गाजर है, पोटेटोज हैं, बीटरूट हैं, स्वीट पोटेटोज हैं, ये आपको ग्राउंडेड रखेंगे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूं तो ओम सूर्याय नमः आप कर सकते हैं, मॉर्निंग को सूर्य जल दे सकते हैं, आप अपने घर में शुद्धि का यूज कर सकते हैं, कैम्फर यूज कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं। जर्नल करना बहुत अच्छा रहेगा, संडे के संडे रखो, अगर रोज नहीं करना चाहते, जो कुछ भी अकम्प्लिश किया उसको जर्नल करो। अब मैं आ जाती हूँ क्रिस्टल्स की बात करती हूँ, तो कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इस साल तो आपको जरूर यूज करने हैं। उसमें सबसे पहला क्रिस्टल है हेमेटाइट। देखो, सूर्य आपको बहुत सारी तेजस्वी बना रहा है, बहुत ऊर्जामय बना रहा है, बहुत ब्राइटनेस दे रहा है, लेकिन आपको ग्राउंडिंग जरूरी है ताकि डिस्ट्रैक्शन आपकी जो है होने से बचे। तो उसके लिए आप हेमेटाइट को यूज कर सकते हो। पायराइट आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, सक्सेस भी देगा, फोकस भी बनाने में हेल्प करेगा।
सनस्टोन आपको आपकी रियल सेल्फ में लेकर आएगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, लीडरशिप भी देगा, और स्मोकी क्वार्ट्ज भी अगेन ग्राउंडिंग करेगा। अब ये 4 क्रिस्टल्स में से आप इनको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, बॉल की फॉर्म में, टंबल की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, हैंगिंग की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, बिकॉज ये आप रॉ फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, नेचुरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ये आपके जो स्ट्रेसफुल वाले डेज होंगे ना, वहां से प्रेशर को रिलीज करने में मदद करेगा। चलिए आते हैं छठे चैप्टर पे, और छठा चैप्टर बात करता है आपकी रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की। तो कौन से हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस। पहला, मैं अपने आप के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपनी जिंदगी में किस एरिया में मुझे बनानी है, और उस एरिया में बनाने के लिए मुझे क्या करना है। वो फाउंडेशन रिश्तों को लेकर हो सकती है, काम को लेकर हो सकती है, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, नए कॉलेज में एडमिशन को लेकर हो सकती है। दूसरी चीज, क्या मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या मैं सिर्फ बिजी हूँ। मतलब कहने के लिए तो मैं बहुत बिजी हूँ, पर क्या वो डिसिप्लिन वाली वाइज बिजी हूँ या सिर्फ बिजी हूँ। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, मैं अपनी जिंदगी में हर रोज कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्या ऐड करूं मेथोडिकली, जिससे मैं अलाइनमेंट में आ जाऊं, मतलब एक तरीके से काम करने लगूं। चौथा हो सकता है, डेली हैबिट्स मुझे ऐसी कौन सी करनी है जो मुझे लॉन्ग टर्म रिजल्ट मुझे दे पाए। लास्ट हो सकता है, कौन सा ऐसा आउटडेटेड बिलीफ है या सिस्टम है जिसको मुझे रिलीज करना है। मतलब तो जिसको मैं इतने सालों से समझ रहा था ये बिलीफ ठीक है, वो बिलीफ मेरे लिए ठीक नहीं है, जिसको मैं समझ पा रहा हूँ ये बिलीफ ठीक नहीं है, उसको निकालना कैसे है। हो गए जी। तो ये कंप्लीट हो गए आपके एंटायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर पर्सनल ईयर नंबर 4। चलते चलते मैं आपको एफर्मेशन भी दे देती हूँ। ये एफर्मेशन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखकर अपने शीशे पे लगा लीजिएगा। 30 दिसंबर, 31 दिसंबर या इवन नाउ शीशे पे लगी रहनी चाहिए आपके साल भर के लिए। आई बिल्ड माई ड्रीम विद पेशेंस एंड पर्पस। ईच स्टेप आई टेक इज गाइडेड बाय सन्स क्लैरिटी एंड राहुज विजडम। आई एम ग्राउंडेड, फोकस्ड एंड डिवाइनली सपोर्टेड। डन हो गया। अब रुको, यहीं रुको रुको रुको, और जाने से पहले कम से कम चैनल सब्सक्राइब करके जाओ, और जिन जिन का पर्सनल ईयर नंबर 4 आया ना आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, उनके साथ शेयर कर देना। अब आ जाते हैं अगले नंबर पे, और अगला नंबर है पर्सनल ईयर नंबर 5 फॉर द ईयर 2026। कैसे निकालना है मैं ऑलरेडी वीडियो के बिगिनिंग में बता चुकी हूँ। दोबारा अगर आपका ये सवाल है और आप यहीं आए हैं 5 पे, तो आप वो समझ लीजिएगा कैसे निकालना है, वीडियो के बिगिनिंग में है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 आए तो बधाई हो, आप मरकरी प्लैनेट से बहुत अच्छे से गवर्न रहने वाले हैं इस साल, क्योंकि इस साल का यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 है, सन का नंबर है। आपका थीम क्या रहेगा इस साल? आपका थीम रहेगा फ्रीडम का, अडेप्टेबिलिटी का, कम्युनिकेशन का, एक्सप्लोरेशन का। और आपके कीवर्ड्स क्या हैं? पहला तो है चेंज, दूसरा है एक्सप्रेशन, तीसरा है एक्सपेंशन, और चौथा है क्यूरोसिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोमेंट। ये पांचों के पांचों आपके लिए 2026 में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब हम समझते हैं एनर्जेटिकली आपकी लाइफ के इनसाइट्स क्या हैं। तो चलिए समझे, चैप्टर 1 पे आते हैं। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य आइडेंटिटी है आपकी, और आइडेंटिटी किससे मिल रही है? मरकरी से, यानी एक्सप्रेशन से। तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली इस साल बहुत सारी न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत सारी न्यू लर्निंग्स होंगी, बहुत सारा नेटवर्किंग विद पीपल होगा। आपको एक्साइटमेंट भी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, इन दोनों को साथ मिलकर काम करना है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखते हैं चैप्टर 2 में। चेंज होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये 2 चीजें तो आपका काम यानी साल डिफाइन करेंगी। तो जो जिस ढर्रे पे आप चल रहे थे वो तो सेम नहीं होगा। अगर आप एक स्पीकर हैं, टीचर हैं, क्रिएटर हैं, तो क्रिएटर की दुनिया में इस साल आप कदम रखोगे। अब वो भले ही न्यूज़पेपर हो सकता है, भले ही मैगजीन हो सकते हैं, भले ही वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपकी क्लासेस कोर्सेज हो सकते हैं। करियर में देखूं तो मैं करियर में शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं चीजों को लेकर अपग्रेडेशन होगा, प्रमोशन भी होगा, रोल आपका नया होगा, प्रोजेक्ट भी नया होगा, और नई चीजों की ओपनिंग अप भी होगी। आपको लगेगा ये भी रास्ते खुल सकते हैं क्या मेरे लिए। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, रिश्तों की। तो रिश्तों में आप थोड़ा ज्यादा फन एलिमेंट ऐड करते हुए पाएंगे, आप बहुत स्पॉन्टेनियसली कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि सुपरफिशियलिटी नहीं है, और जब जब कभी ढलने लगो सुपरफिशियलिटी की तरफ, तो आप अपने आप को ऑथेंटिक जोन में वापस ले आइएगा, बिकॉज वही आपकी रियल पहचान होगी। फिनेंसेस को देखें तो मैं देख सकती हूँ कि मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होगी, फ्लो ऑफ मनी होगा, न्यू नए आइडियाज जो है वो आपको पैसा जनरेट कराएंगे ही कराएंगे, नए वेंचर्स भी होंगे। खर्चा ध्यान से करिएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ना हम कहते हैं लाइफ के वर्क को फन के साथ अगर मिक्स कर लिया जाए, यानी आप ट्रिप पे जा रहे हो और ट्रिप काम का भी है लेकिन साथ साथ में वर्क भी है, तो वो वर्क और फन जो ज्वाइन करके जब आप काम करेंगे
तो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, बिकॉज ऐसे में आप नेचर के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं जी, देखते हैं चैप्टर 3 में आपकी लाइफ में 2026 में कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। देखो, बुध आदित्य योग की मैंने बात की, तो बुध आदित्य योग बहुत कमाल का काम करता है अगर कुछ पर्टिकुलर जगह पे हो, यानी मरकरी और सन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट ये दोनों तेज तर्रार है, सूर्य अपनी प्रज्वल रोशनी से और मरकरी अपनी जो प्लैनेट की मूवमेंट बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रांग है। विद द रिजल्ट आपको बार बार रियलाइज होगा बहुत रेस्टलेस हो गई हो, या एनर्जी इतनी स्कैटर्ड हो गई है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये नया थॉट आया, ये पांचवा थॉट आया, अच्छा चलो ऐसे सब कर लेते हैं। तो क्या होगा, आप कुछ चीजों को इम्पल्सिवली कुछ शुरू करोगे और फिर उसको छोड़ दोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं यार तो बोरिंग है, ये मेरे मन का नहीं है, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो आपको तंग कर सकता है। तो जब भी आप किसी चीज को लेके कमिटमेंट लो ना, तो आप पहले ये देख लेना ये काम मैं लंबे समय तक कर पाऊंगा या नहीं। तो फिर आप उसी बेसिस पे अपनी कमिटमेंट लेते हुए आगे बढ़ना। चीजों को जब भी काम करो बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं है, ओवर टॉकिंग नहीं करनी, ओवर शेयरिंग नहीं करनी, क्योंकि आपके आइडियाज चुरा लिए जाएंगे और दूसरे लोग उससे बहुत फायदा उठा लेंगे। हेल्थ की बात करूं तो थोड़ी सी नर्वस टेंशन मुझे नजर आ रही है, गले या थ्रोट से रिलेटेड या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं हो, बिकॉज एसिडिटी की प्रॉब्लम होती नजर आ रही है। तो खाना खाने का टाइम का ध्यान रख लीजिएगा और पानी पीने का भी ध्यान रख लीजिएगा। डिसिप्लिन से भागते दौड़ते नजर आ रहे हो, आप चीजों को करोगे, बोलोगे मैं एंड तक कर तो दोगे, बट वो डिसिप्लिन में नहीं होंगी। यानी आज रात को 12 बजे सोए काम खत्म करके अगले दिन आप 10 बजे ही सो जाओगे, तीसरे दिन आपको कहोगे अरे मेरा तो ये भी काम बचा है, ये भी प्रोजेक्ट बचा है, वो लंबा खींच सकता है। अब आते हैं चौथी चैप्टर पे, जिसमें हम इनकी रेमेडीज की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी क्या है, आपको अपने घड़े में, पानी के घड़े में तुलसा जी डाल देनी है, या फिर आप मिंट यूज कर सकते हैं, हर रोज पानी में थोड़ा सा पुदीना यूज करें। तुलसी जी को आपको इस साल, पूरे साल प्रणाम भी करना है, नमस्ते भी करनी है, जल भी देना है, मतलब उसको माइंडफुली तुलसी जी को यूज करना ही करना है। आपकी इमोशनल कंडीशंस भी ठीक रहेंगी, आपकी एनर्जी भी ठीक रहेगी, हेल्थ भी ठीक रहेगी, एंड तुलसी जी से तो अच्छी कोई और चीज हो नहीं सकती इम्यूनिटी के लिए। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है 7 डेज ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैं जरूर बोलूंगी, अगर आप ग्रैटिट्यूड लिखने के आदी हैं तो आप प्लीज मेरी वेबसाइट से ग्रैटिट्यूड जर्नल ले लीजिए, मंगवा लीजिए। नेक्स्ट आते हैं वेंसडे, आपके लिए स्पेशल होने चाहिए। मूंग की दाल, साबुत मूंग यूज कर सकते हैं, स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं, या ग्रीन कलर का फ्रूट जैसे गुआवा हो गया, ये भी आप यूज कर सकते हैं। समथिंग इन ग्रीन शुड बी देयर। नेक्स्ट आते हैं लाइफस्टाइल और मेंटल बैलेंस को कैसे करेंगे। स्क्रीन टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, सुबह 1 घंटे तक तो बिल्कुल नहीं, सोने से 1 घंटे पहले भी बिल्कुल नहीं। एफर्मेशंस आपको बहुत कमाल का काम करेंगी, आप बोल के बोल रहे हैं, आप लिख के कर रहे हैं। इसके लिए आप जो भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं उसमें से निकलना चाहते हैं, तो आप बहुत प्यारी एफर्मेशंस कर सकते हैं। आप होपोनोपोनो प्रेयर को यूज कर सकते हैं, जिसमें एडवांस लेवल ऑफ होपोनोपोनो प्रेयर भी यूज की जा सकती है, जो अगेन देयर इज वन ऑफ माय कोर्सेज ऑन द वेबसाइट, प्लीज चेक कीजिए। बट प्लीज ब्रिंग दैट चेंज इन यू सो दैट यू कैन थैंक योरसेल्फ मच बेटर। चलें अब स्पिरिचुअल और प्रैक्टिसेस की तरफ जाते हैं, जो स्पिरिचुअल एनर्जी प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें ओम थाय नमा का चैंट कर सकते हैं। 15 मिनट आप कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा रीड कर सकते हैं, ताकि वो आपको फायदा करे। कोई मन में ध्यान आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हरे रंग का एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, या फिर आप ग्रीन कलर का हैंकी आप अपने पर्स में या अपने बैग में रख सकते हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। वेल, क्रिस्टल्स के ऊपर आती हूँ मैं, क्या क्या क्रिस्टल्स हैं जो आप यूज कर पाएंगे। पहला तो ग्रीन एवेंचुरिन है, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं अप जा रहा हूँ, डाउन जा रहा हूँ, एनर्जी वाइज, थॉट वाइज, इमोशन वाइज, रेस्टलेसनेस वाइज, तो ग्रीन एवेंचुरिन आपके हार्ट चक्र को खोलेगा और आप उसको आराम से यूज कर पाएंगे। इसके साथ आप सिट्रीन यूज कर सकते हैं, आप पेरिडॉट यूज कर सकते हैं। सिट्रीन आपके एक्सपेंशन में मदद करेगा, जिस तरफ आप जाना चाह रहे हैं। नया जब भी कुछ विजडम रिलेटेड पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको इम्प्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सिट्रीन यूज कीजिए। ब्लू लेस अगेट, अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आप कम्युनिकेट करते हैं, वाणी से बोलकर एड्रेस करते हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, तो आप ब्लू लेस अगेट को यूज कीजिए। अगर आप ओवर थिंकिंग मोड में कभी कभी चले जाएं, तो सेलेनाइट की स्पेयर या सेलेनाइट की बॉल को हाथ में लेकर आप थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं। हैप्पी रहना है, खुश रहना है, बिना बात के खुश रहना है, तो आप पेरिडॉट यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, और वो बात करता है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस की। तो पहला रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस एक्साइट मी द मोस्ट दिस ईयर। ऐसा कौन सा चेंज है जिसको मैं यूज करूंगा तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगी, मतलब मुझे बड़ा मजा आने वाला है। दूसरा, एम आई रिएक्टिंग कॉन्शियसली और चूजिंग माई डायरेक्शन।
क्या मतलब बातों को लेकर मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या मैं कॉन्शियसली चीजों को डिसाइड करना चाह रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हाउ कैन आई कम्युनिकेट विद मोर क्लैरिटी एंड कंपैशन, और ज्यादा कंपैशन से कैसे मैं कम्युनिकेट करूँ। चौथा क्वेश्चन है ऐसा कौन सी नई नॉलेज है या नया स्किल है जिसकी बदौलत मैं उसको मास्टर भी कर पाऊँ और मैं लोगों तक भी पहुंचा पाऊँ और खुद भी उससे फायदा उठा पाऊँ। चलिए जी, चलते चलते लास्ट चैप्टर पे आ गए, एफर्मेशन वाले चैप्टर पे। ये एफर्मेशन आपको लिखनी है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और लिख के आपको 31 दिसंबर से पहले जहां जिस शीशे के सामने आप तैयार होते हैं वहां लगानी है। इसको हर रोज बोल कर पढ़ना है और अपने आप को कहना है, एंड यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ। एफर्मेशन है आई फ्लो विद द रिदम ऑफ चेंज, every shift in my path expands my wisdom, joy and confidence. I express myself clearly and attract opportunities aligned with my highest good. So this is all about year 5 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 है। वीडियो को ध्यान से सुन लेना, पॉइंटर्स को लिख लेना, बेशक रिवाइंड करके दोबारा सुन लेना, पॉइंटर्स लिख लेना तो कि आपकी लाइफ को ये बेटर कर पाएं। उन सबसे शेयर कर दीजिएगा जो फैमिली फ्रेंड्स में जिनका पर्सनल ईयर 5 आया है इस साल, बिकॉज इससे आप बुध आदित्य योग को भी बहुत अच्छे से हैप्पीली रिजॉल्व कर पाएंगे, हेल्प ले पाएंगे और बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड अगले क्लास में मिलते हैं पर्सनल ईयर नंबर 6 और 7 के साथ। गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।